No one understands me, and no one will ever understand what is going on in my head. I just want to sleep and never wake up again that way. I can forget all the sadness, anxiety, stress, worry. चलो स्टार्ट करें। डे 102 वी आर हियर अगेन इरिटेटिंग यू विद अनदर वीडियो एंड वी आर कंप्लीट। अब दोस्त का जो एग्ज़ाम था वो कंप्लीट हो गया है। अब वापस रेगुलरली हम लोग शूट करेंगे। पहले हमने बैकअप वीडियो शूट कर ली थी तो वो उस टाइम पे पोस्ट कर दी थी, अब रेगुलरली शूट करेंगे। यहीं से बात निकल के आती है कि वंस फॉर हाफ ऑफ माई लाइफ आई वॉज थिंकिंग कि आई एम एन इंट्रोवर्ट एंड आई हैव स्ट्रगल्ड with expressing myself, and then I thought at some point of time, maybe 3-4 years ago, यार नहीं, this is actually my mistake that I am perceiving myself as an introvert, and with that perception comes that validation कि यार मैं अपने आप को validate करता हूँ। एंड अगेन मैं ये बात कहता हूँ कि यार नहीं, nobody understands me, मुझे कोई नहीं समझता है और मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ, मैं अपनी बात अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूँ और मैं बहुत दुखी आत्मा हूँ एक तरीके से। हमारे यहाँ दुखी आत्मा उसको कहते हैं, जो यहाँ डिस्क्रिप्शन डाल देना चाहिए तो दुखी आत्मा। तो वो एक ऐसा पॉइंट आता है जब आप खुद से फ्रस्ट्रेट हो जाते हो कि यार कोई मेरे को समझ क्यों नहीं पा रहा, यार नहीं हूँ मैं तो बिल्कुल भी ऐसा हो गया हूँ कि यार बिल्कुल परेशान हूँ, दुखी हूँ और मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाता ढंग से, बट कोई है नहीं। और फिर आपको इंस्टाग्राम पे एक लड़की मिलती है जो आपकी सारी बात समझती है, जो आपको प्रॉपर प्यार देती है, केयर देती है। वो आप ऐसे समझते हो कि यार वो आपको अंडरस्टैंड कर रही है और वो उसमें वो समझ है जो दुनिया में नहीं है। एंड देन ये हार्ट ब्रेक होते हैं, फिर दिक्कत आती है, फिर आप शायर बनते हो कुछ टाइम के लिए, फिर आप कुछ और काम करते हो, फिर कुछ और काम करते हो। होता क्या है कि आपको समझाना नहीं आता मेरे भाई, आपको समझाना नहीं आता। आप अगर ढंग से समझाओगे लेमैन टर्म्स में तो सब समझ में आता है अगले को। कोई आपको ना समझने के लिए नहीं बैठा आपके सामने कि मैं मेरे दोस्तों के साथ बैठता हूँ और मेरे दोस्त मेरे को समझते नहीं है। तेरे दोस्त तेरे साथ बैठे क्यों होते अगर तेरे को समझते? ये बात अपने दिमाग में बिठाओ तो सही कि यार मेरे में कमी हो सकती है कि मैं नहीं समझा पा रहा किसी, मैं ही बेवकूफ हूं, मैं नहीं समझा पाता किसी को, इसलिए मुझे मेरी कम्युनिकेशन सही करनी पड़ेगी। नहीं, मैं तो इंस्टाग्राम पे पोस्ट करूंगा कि समझना नहीं, मतलब कोई मुझे समझना नहीं चाहता, कोई किसी को समझना नहीं चाहता, कोई किसी का सगा नहीं होता, छोड़ के चले जाते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। कृष्ण भगवान आ गए, फिर पीछे कृष्ण भगवान की फोटो लग रही होती महाभारत वाली और आगे कोट लिखा हुआ था, कितना बढ़िया रिलेट करते हो उससे। आपको समझाना नहीं आता, बेसिकली आपके अंदर खोट है और ये बात आपको कोई बताना भी नहीं चाहता, क्योंकि होगा क्या, उससे आपका रिश्ता टूट जाएगा और वो बॉन्ड कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा उससे। तो वो अपना हित देखते हैं और वो आपका हित देखते हैं कि मुझे इससे काम है और इसका बुरा नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं इसको बताता नहीं कि यार ये बंदा गलत है। बट मुझे पता है कि ये बंदा गलत है, इसको समझाना नहीं आ रहा, बट मेरे को इससे काम पड़ सकता है, तो मैं अगर इसकी बुराई करूंगा इसके आगे तो इसको बुरा लगेगा और ये मेरे से बात नहीं करेगा। और मैं ये सोच रहा हूँ कि यार मेरे को समझ में आता है, मैं समझा भी सकता हूँ, मेरे को समझ में भी आता है, बट कोई मुझे समझना ही नहीं चाहता, कोई मेरी बात सुनना ही नहीं चाहता, क्योंकि वर्दी नहीं हो आप, आपके अंदर वो रिसोर्सफुलनेस नहीं है, वो चार्म नहीं है, तो कोई आपकी बात सुनना भी क्यों चाहेगा। बेसिकली गलती आपकी है। मिसअंडरस्टैंडिंग इज ओनली अ कॉन्सेप्ट ऑफ introduced by weak people who cannot make people understand। वो डंकी की चोट पे बात कह ही नहीं सकते कि मेरे अंदर ही इतने गट्स नहीं है कि मैं किसी को बोलूं कि यार नहीं, मेरी बात तुम नहीं समझ रहे हो, तो मैं दोबारा तुमको बहुत अच्छे से समझाता। कम्युनिकेट करना सीखो, बेसिक चीजें यार, बेसिक चीजें, बहुत ही बेसिक, कि मैं मेरी बात सीधा उससे करूंगा जो मेरे को समझ सकता है, अदरवाइज मैं किसी से बात नहीं करूंगा, क्योंकि कोई मेरे को नहीं समझ सकता। ये क्या बात हुई? अभी मेरे साथ मेरा केस है, ये सेम केस है मेरा। मेरे दोस्त मेरे को समझते हैं, मेरी एक्सटेंडेड फैमिली वाले मेरे को नहीं समझते, तो मैं उनके सामने ज्यादा खुलता ही नहीं। एंड दे ऑल परसीव कि यार ये बहुत ज्यादा वो है, अकड़ू टाइप का है या ऐसा कुछ है, क्योंकि मैं शांत रहता हूँ, मैं बोलता नहीं किसी के सामने, क्योंकि मुझे पता है मैं कुछ बोलूंगा मेरी बात का मजाक उड़ेगा, तो मैं फालतू में क्यों बोलूँ ये बात, मैं क्यों अपने आप को वहां
समझना, मतलब मैं वहां क्यों दूसरों को समझाना चाहूं जहां इंपॉर्टेंट ही नहीं है वो, मैं उस जगह समझाऊंगा ना जो मेरे को समझते हैं। और इंस्टाग्राम पे ढिंडोरा तो बिल्कुल भी नहीं पीटूंगा इस चीज का कि कोई मेरे को समझता नहीं। बेसिक रूल है ना, सिंपल अंडरस्टैंडिंग। और चलो यहां तक आ गए हो, इतनी अंडरस्टैंडिंग तो आ ही गई होगी कि मैं अपने आप को समझ जाऊं, वही बहुत है। किसी को समझाने की कोई नीड भी नहीं है, नीड नहीं है कि मैं, आप समझो कि यार मेरे को कोई समझ नहीं पा रहा है। जैसे मान लो मैंने किसी को बात बताई कि आई वांट टू डू समथिंग एंड दे से कि यार नो दिस इज रॉन्ग फॉर यू, एंड यू फील लाइक दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग योर पॉइंट ऑफ व्यू, तो देन यू विल से कि यार नहीं तू समझ नहीं पा रहा है, बट मैं वही करूंगा जो मेरे को करना है। एंड देन इक्वेशन से हटाओ, आगे बढ़ो, अपना काम जो करना है वो करो। कोई समझ रहा है नहीं समझ रहा है उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। यू विल एंड अप डूइंग दैट थिंग which you wanted to do. Basic shit. अंडरस्टैंडिंग तभी बनेगी जब आप खुद को पहले समझोगे, फिर अपने आप को दूसरों को समझाओगे। आधी बार तो वन ऑफ माय फ्रेंड सेज कि क्या वो, मतलब बात करने का तरीका ऐसा है कि वो बंदा बोलते बोलते चुप हो जाता है, और जब हम बोलते हैं कि चुप क्यों हो गया, तो वो कहता है मैं सेंटेंस फॉर्म करूं। अब इतनी पुअर कम्युनिकेशन स्किल में तो कौन ही समझ पाएगा आपकी बात। तो मैं ट्रांसलेटर बनता हूँ बहुत बार उसका, मैं समझाता हूँ तीसरे बंदों को कि यार ये कहना चाह रहा है समथिंग, एंड देन आई कंफर्म फ्रॉम दैट फ्रेंड कि यार हाँ ठीक है तू यही बोल रहा है ना, दिस इज, क्योंकि वो समझा नहीं पा रहा, क्योंकि उसके दिमाग में कुछ और चल रहा है। कम्युनिकेशन स्किल होना बहुत जरूरी है, बहुत बेसिक है ये, कि मैं अपनी बात किसी और को एक्सप्रेस कर पाऊं विथ माई ट्रू इमोशंस। अभी मेरी कम्युनिकेशन कैमरा से इतनी अच्छी नहीं, क्योंकि मेरे को पता है सामने से कोई बोल नहीं रहा, तो मैं कुछ एक्सपेक्ट करता हूँ हमेशा। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि कोई मतलब वो ऐसी चीज मेरे को बोले जो इंटरप्टिंग हो, बट कैमरा नहीं बोलता, तो 15 मिनट तक मेरे को ही बोलना पड़ेगा। आई हैव टू डेवलप माई कम्युनिकेशन दैट वे कि मुझे ये सोचना पड़ेगा कि सामने कोई बैठा है जो सुन रहा है मेरी बात। वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं करेगा वो चीज, वो फिर कैमरा और मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि हाउ वी कम्युनिकेट। तो लोगों के पास बैठो, उनको समझाने की कोशिश करो एट फर्स्ट, अपना पूरी जान लगाओ उनको समझाने में विद मिनिमम वर्ड्स, एंड देन इफ दे स्टिल नॉट अंडरस्टैंड योर पॉइंट, फक इट, मतलब फक इट कंप्लीटली, कि मुझे जो करना है वो करना है, ये समझे या नहीं समझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट वाज इट। साइनिंग ऑफ, गौरव।